सबका दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। आज एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें मेरे से कुछ मेरे ही दोस्त गुफ्तगू कर रहे थे इलेक्शन के सिलसिले में। हमारे ये कोई पहला इलेक्शन हम अपनी तारीख को अपनी ज़िंदगी का नहीं लड़ रहे। मेरे वालिद साहब बहुत अरसे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं ख़ुद भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ। मैं खुद एक अवामी नुमाइंदा हूँ। हमें पता है कि वोट का क्या तकद्दुस होता है और वोट किस तरह मांगा जाता है और वोट के लिए क्या क्या किया जाता है। हमने जब से मेरे वालिद साहब ने सेनेट का इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दी तो हम इधर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUI, तमाम PDM की जो दीगर जमातें हैं वो मिल के ये इलेक्शन लड़ रही हैं और मिल के कैंपेन कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हमें ये पूरी उम्मीद है कि कल 3 मार्च को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट की इस्लामाबाद से जो ये नशिस्त है जनरल वो जीतेंगे। मैं कैंपेन के सिलसिले में बहुत से लोगों से मिलता रहा हूँ क्योंकि जो MLA हजरात हैं, जो ऑनरेबल MLAs हैं इस हुकूमत में, इस नेशनल असम्बली में, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, उनसे वोट मांगना हमारा हक है। और बहुत से ऐसे दोस्त पुराने भी हैं, नए भी हैं, जिनसे हमने वोट मांगा भी है जो कि हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। हमने वोट मांगने के लिए हुकूमती जमात के पास ही जाना है ना। हमने अपने जो हमारे PDM की जमातें हैं हमने उनसे तो वोट नहीं मांगा ना। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह गिलानी साहब का साथ भी दे रहे हैं और वो हमें वोट भी देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो वीडियो है, इससे पहले मैं आपको ये गुजारिश करता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह वोट ख़रीदा वो आप सबके सामने है। उन्होंने अपने तमाम हुकूमती जो उनके मेंबर्स हैं उनको 50-50 करोड़ रुपए का फ़ंड दिया। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि उन्होंने ये 50 करोड़ का फ़ंड इलेक्शन से पहले, क्या ये रिश्वत नहीं है? क्या ये वोट ख़रीदना नहीं है? तो ये बात तो जो बात मेरे ऊपर ये हुकूमती जो तर्जुमान हैं वो डाल रहे हैं, ये बात तो इनसे पूछनी चाहिए कि क्या 50 करोड़ का फ़ंड तो जो दिया जा रहा है अपने मेंबरान को, क्या वो वोट की ख़रीदो फ़रोख्त में नहीं आता? जहाँ तक ताल्लुक़ है इस वीडियो का, तो मैं ये बात आप बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जो MLA हजरात हैं, PTI से उनका ताल्लुक़ है, मेरे वो दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनसे एक दफ़ा नहीं, मैं कई दफ़ा मैं मुलाकात कर चुका हूँ और अगर वो मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं दोबारा भी उनसे मुलाकात करूँगा क्योंकि वो मेरा हक है। मैं एक उम्मीदवार का बेटा हूँ, मेरा हक है वोट मांगना, तो मैं तो उनसे वोट मांगूंगा, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा मांगूंगा। और जहाँ वो मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा। आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मैंने जाना है और भी अराकीन के पास वोट मांगने के लिए। और हमने वोट मांगना है ज़मीर का, जो हमने सारी ज़िंदगी मांगा है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीर का वोट मांगा है। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हर इलेक्शन में हमें ज़मीर का वोट मिलता है। ना हमने कभी वोटों की ख़रीदो फ़रोख्त में हम कभी हिस्सा डाला है या हिस्सा लिया है। और ये हमारी तारीख़ गवाह है। आप मुल्तान के किसी भी आवाम से पूछ लें, मुल्तान की आवाम से, कि क्या हमारा ख़ानदान ने कभी ज़िंदगी में वोट को ख़रीदने की कोशिश की है या किसी के ऊपर पर्चे का या खौफ का या किसी चीज़ का वोट मांगा हो। हमने हमेशा मोहब्बत का, प्यार का और ज़मीर का वोट मांगा है। और वही वोट मैं मांग रहा था उन मेंबरान से, और उनसे मेरी जो गुफ्तगू थी वो आप सबके सामने है। उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि हम आपको वोट देना चाहते हैं और हम हफीज़ शेख, जो हमें 2.5 साल से हमारा नाम भी नहीं जानता, 2.5 साल से हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं, वो हमें दफ्तर में नहीं घुसने देता अपने, तो हम हफीज़ शेख को वोट नहीं देना चाहते। हम गिलानी साहब का एहतराम करते हैं, हम गिलानी साहब को वोट देना चाहते हैं। और वो 1-2 नहीं, वो ज़्यादा मेंबरान थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरे पे एतमाद किया, गिलानी साहब पे एतमाद किया और आप वोट देने जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर हमारी पार्टी, हमारी जमात हम पे शक करे और हमसे वो वोट हमारा हाथ में लेने की कोशिश करे तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम तो अपना वोट गिलानी साहब को देना चाहते हैं। तो मैंने उनको बताया
کہ اگر آپ کا ووٹ، کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے، ایک آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل 226 کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں، اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں. اگر وہ آپ کے ووٹ کو، آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے، کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے، تو وہ آپ اس طرح گیلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فولڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں. نہ وہ ووٹ حفیظ شیخ کو جائے گا، نہ وہ ہمیں جائے گا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں ابھی بھی دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ہمارے کانسٹیٹوئنٹس، ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب 2-3 دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. ان کو وہ عزت، وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے وہ ان کو اب مل رہی ہے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی. اس کی وجہ سے آج پارلیمان کو بھی عزت مل رہی ہے، پارلیمنٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے، اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے. میں ساتھ ساتھ ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا، ہر ممبر کا اس کا اپنا ایک بنیادی حق ہے، اور وہی آپ نے آج دیکھا سندھ اسمبلی میں کیا ہوا. جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے، اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں، آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسمبلی کے اندر. ان کو مارا گیا، گبول صاحب کو، ابڑو صاحب کو. کیوں؟ یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے ممبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں یا کوئی وہ ریوڑ ہیں کہ وہ ان کی کوئی منڈی لگی ہو. نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے، نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے. مجھے بتایا جائے کہ کون سی ویڈیو ہے جس میں نے کوئی پیسوں کی بات کی ہے. ان سے کوئی ویڈیو نہیں ہے. انہوں نے میرے سے سوال کیا، میں نے ان سوال کا جواب دیا. انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، اور ہم نے ووٹ، اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زدہ ووٹ دیں گے پھر کیا کرنا ہے، میں نے اس کا جواب دیا. میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہماری کیمپین کو روکنے کی کوشش ہے، کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے. حکومت پچھلے 1 ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے، اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا، کراچی میں، اور آج جو وہ بکلاہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں، ان کے چہروں سے ان کی جو ڈیفیٹ ہے، جو شکست ہے، وہ عیاں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت کا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں عزیز شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ساتھیوں کو بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جس طریقے سے علی حیدر نے بیان کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفس کی، اور اس کے حوالے سے وہ کھسیانی بلیاں جو کل سے مختلف کھمبے نوچ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقے سے، تو وہ کھسیانی بلیاں جو ہیں اس ویڈیو کے سرفس ہونے کے بعد ایک بار پھر جس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہیں، وہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. حکومت کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جس IMF کے نمائندے کو انہوں نے ایک جمہوری عوامی وزیر اعظم کے سامنے کھڑا کیا ہے، اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. اور صرف وہ کینڈیڈیٹ، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، گو کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی کیبنٹ کا حصہ رہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر ان کو کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا. لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے، جو آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی کور کی، کہ جن دنوں میں 200 روپے کلو ٹماٹر بازار میں بک رہے تھے، یہی IMF کے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہیں حکومتی جماعت کے، انہوں نے کہا جی کہاں 200 روپے کلو بک رہا ہے، وہ تو 17 روپے کلو بک رہا ہے ٹماٹر. جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا، جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے، اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا، اس کو سینٹ میں لڑایا جا رہا ہے. اگر اس کے سامنے ایک پاپولر شخص کھڑا ہے، جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جس کا اسمبلی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، جس کا
अपने साथियों को तो छोड़ें लेकिन उस वक्त की ऑपोजिशन को भी इज्जत देने का रिकॉर्ड आपके सामने है। तो बेसिकली इनको यही तकलीफ है कि गिलानी साहब जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने हमने एक ऐसा शख्स खड़ा कर दिया है जिसको पाकिस्तान की आवाम की नब्ज़ का पता ही नहीं है, जिसको आवाम तो छोड़े लेकिन उनके अपने अरकान ना जानते हैं ना उनसे कोई वाकफियत है। और ये बात हमने पहले भी कही थी कि आप इस वक्त जो पीटीआई के नुमाइंदे बनकर सेनेट के लिए वोट मांग रहे हैं, आप उनसे ये तो पूछें कि आप नेशनल असेंबली में, क्योंकि आप तो अब यहाँ हैं ना एडवाइज़र की हैसियत में, आप ये बताएं 10 ऐसे पीटीआई के अरकान का नाम बता दें जिनके वोट की आपको तवक्का है। कोई 10 MNAs का नाम भी इनको याद नहीं हो। तो अगर आप ऐसा कैंडिडेचर एक ऐसे कैंडिडेचर के सामने खड़ा करेंगे जो वैसे ही क्रेडिबिलिटी या अपने रेज़मे या CV के हिसाब से कमज़ोर है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के लोग देखेंगे और पाकिस्तान की आवाम तो इनकी परफॉर्मेंस देख चुकी है पिछले 2.5 बरसों से। और जिस तरीके से अली हैदर ने कहा कि 2.5 बरसों के बाद सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को ये याद आया कि पार्लियामेंट भी कोई चीज़ है पाकिस्तान में, पार्लियामेंट में मौजूद अरकान भी होते हैं और पार्लियामेंट का एक ऑफिस है जहाँ बैठकर मैं इनको झूठी इज्जत दे सकता हूँ। ये झूठी इज्जत भी है क्योंकि 2 रोज़ ही चलेगा, ये आज चला और कल चला या परसों चला होगा, 2 रोज़ का खेल है। 2 रोज़ के बाद उसी तनख्वाह पे ये लोग होंगे और वही इज्जत इनको मिल रही होगी जो पिछले 2.5-3 बरसों से मिल रही है। तो लिहाजा इसका लुबे लुबाब यही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला वाज़ेह था कि इलेक्शन आर्टिकल 226 के हिसाब से होने चाहिए जो सीक्रेट तरीक़ा है, और ये वोट इलेक्टोरल कॉलेज के हर वोटर का अपना वोट है, उसके ज़मीर का, उसके कॉन्शियंस का वोट है। सिंध के अंदर 3 पीटीआई के अरकान जिन्होंने पार्टी को वोट नहीं देना था, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट नहीं देंगे, हमें इज्जत नहीं मिल रही है, सिंध को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, हमारे वोटर्स को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो 3 अरकान ने, जिसमें वो शर साहब है, अबड़ो साहब है और एक गबोल साहब है, उन्होंने ये ऐलान किया। और उससे कबल आपको पता है कि पीटीआई के ही एक मेंबर ने कहा कि ये अगवा हो गए, तो उन्होंने वीडियोस जारी की कि जी हमें किसी ने अगवा नहीं किया, हम अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहे हैं कि हम पीटीआई के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे। लियाकत जतोई का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है, आपके सामने है। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ अरकान जो है सिंध के अंदर बिलखुसूस ये बात कर रहे हैं। पंजाब की हालत ये है कि वहाँ के वज़ीर आला पर करप्शन के बड़े नुमाया जो चार्जेस हैं वो लग चुके हैं, उनसे मुंसलिक कई स्कैंडल सामने आ गए। लोग दिली तौर पर, चाहे अवाम तो आपके सामने है, लेकिन इनके अपने अरकान जो और कुछ नहीं तो इज्जत के तलबगार हैं और वो भी उनको पिछले 2.5-3 बरसों में नहीं मिली। ये वोट सीक्रेट है। अगर इस वोट में किसी किस्म की डिफेक्शन का आंसर होता तो आर्टिकल 63A में ये दर्ज होता, और अगर कोई अपने ज़मीर का वोट पीटीआई को नहीं देना चाहता तो ये उसका गुनाह नहीं हो सकता। और जैसे अली हैदर साहब ने अभी आपसे बात की कि ये तो आज वाज़ेह हो गया ना जी उस वीडियो से कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो पीटीआई के वोट देने के बजाय अपने वोट को ज़ाया करना मुनासिब समझ रहे हैं। यानी कि वो पीटीआई को वोट देने से किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं कि यार वोट ज़ाया कर दूंगा लेकिन पीटीआई को वोट नहीं देंगे। किसी जगह उस वीडियो में पैसे का जिक्र नहीं है। इनकी बौखलाहट ये है कि उस वीडियो को इन्होंने देखा भी नहीं, उसमें अदा किए जो जुमले थे वो सुने तक नहीं, और पैसे का ढंडोरा इन्होंने पीटा है क्योंकि इनके अपने अंदर पैसे की रेल पेल चल रही है। इन्होंने खुद टिकटें बेची हैं, ATMs को बेची हैं, अमीर लोग पकड़े हैं और अपने जो आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनको ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि उन ATMs को, उन पैराशूटियों को वोट दें। तो ये मैं समझती हूँ कि मुझे तो तरस आता है पीटीआई के उन अरकान पर जो एक फ़लसफ़े से जुड़े हुए थे, अगर इनका कोई है फ़लसफ़ा, लेकिन अब तो कोई फ़लसफ़ा इनका है नहीं। देखिए जहाँ पर एक डिसिप्लिन के तहत अरकान को वोट देना होता है, वहाँ किसी तरीक़ेकार के तहत जमातों को भी टिकट्स अवॉर्ड करने होते हैं, पैराशूटियों को और ATMs को, और जिनका ताल्लुक जमात से नहीं हो, जमात के प्रोग्राम से नहीं हो, जमात के मंशूर से नहीं हो, अगर आप उसको टिकट देंगे तो फिर यही नतीजा आप भुगतेंगे कि आपका वोटर जो है वो पूछता फिरेगा लोगों से कि यार इनको वोट नहीं करना, मुझे तरीका बताओ ज़ाया कैसे करो ये वोट। क्योंकि वो तो कोई शायद पर्चा भी देखे, अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमें पर्चा पकड़ाया जाएगा तो वो एक्चुअली चीटिंग है कि आप एक वोटर को पर्चा कैसे दे सकते हैं कि आपको हम पर्चा दे रहे हैं, ये पर्चा डब्बे में डालो।
तो यानी कि ये अंदिया उनको दिया गया है कि आपको पर्चा मिलेगा. सो दिस इज एक्चुअली फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि पीटीआई के वोटर के ऊपर इस वक्त कितना प्रेशर है कि इमरान नियाज़ी के मनपसंद एटीएम्स को जिताने के लिए किसी भी तरीके से वोट हासिल किया जाए. खुसा साहब, आप इसमें ऐड करें जो भी लीगल पॉइंट्स हैं. देखिए, ये जो हैदर गिलानी साहब ने और शाजिया बीबी ने कहा है कि ये आपको पर्ची मिलेगी, ये इन्होंने स्ट्रैटेजी ये बनाई है और ये इलेक्शन कमीशन के लिए मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया और उनको इसका तदारक करना चाहिए. और उनको ये बताया गया है कि आप उनको जो खाली एक कागज़ मिलेगा, आपने वो खाली कागज़ बीच में डाल देना है और अपना बैलेट पेपर बाहर ले आना है और आपको वो दूसरा बैलेट पेपर जो दूसरे को मिलेगा वो वही जाकर देगा. तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना बैलेट पेपर बाहर नहीं लाता और खाली कागज़ उस पर बक्से में नहीं डालता, बल्कि वही बैलेट जो पेपर उसको मिलता है जिसे वो स्टैम्प करता है, वही देखकर जो है वो उस डब्बे में डाला जाए, ताकि ये शायबा ना हो कि वो उस बैलेट पेपर को जो है वो तो अपने पास महफूज जेब में डाल के ले आए और जो दूसरा उसे थमाया जाता है वो डाल दे. और ये स्ट्रैटेजी ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये स्ट्रैटेजी ये कर चुके. मैं खुद सेनेटर रहा हूँ और सेनेट में जब ये उन पर प्रेशर डालना हो तो ये तरकीब की जाती है. ये जो इन्होंने बताया इसका मतलब ये है कि इन्होंने यही एक स्ट्रैटेजी की है कि पहला जो जाएगा वो खाली डालेगा और अपना बैलेट जो पेपर होगा वो बाहर लेके आएगा. फिर ये अपनी मर्ज़ी से उसको जो है स्टैम्प करेंगे या मार्क करेंगे, जो भी होगा, और फिर जो दूसरा जाएगा उससे वो पर्ची अपनी की बजाय वो पर्ची डालेगा जो उसे दी जाएगी. तो ये इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना चाहिए कि वो जो बैलेट पेपर उसे दिया जाता है वो मार्क करता है, वही देखें कि वो डाल रहा है बक्से में, ना कि कोई खाली डाल रहा है पर्ची या वो किसी की एक्सचेंज शुदा पर्ची को डाल रहा है. इस तरह से इस चीज़ का तदारुक हो जाएगा. और ये जिस तरह से उनको हिदायत की गई है कि आपको जो दिया जाएगा वो डालेंगे, तो मैं क्या करूं, फिर उस पर वो डबल स्टैम्पिंग करके वो फिर भी उसको देना नहीं चाहते. तो ये मैं समझता हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और उसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी हम बाकी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट की ऑबिटर के तौर पर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस हुकूमत की ज़रा नाअहली देखिएगा, इनकी लीगल टीम की जो है ये तसलसल के साथ ये जो इनकी जो नाअहलियाँ हैं, आप अंदाज़ा करें इससे. पहले इन्होंने 3 मरतबा जो है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के जो है गलत ऑर्डिनेंसेस किए जो जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है और सदर पाकिस्तान काबीना पूरी भेजती है, वो तीनों फॉल्टी थे. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को गलत करार दिया. अब इन्होंने जो है रेफरेंस भेजी. एक जज साहब कहते हैं कि ये रेफरेंस बनती ही नहीं है आर्टिकल 186 में. ये क्या रेफरेंस है? हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए हम ये इलेक्शन जो है सेनेट के ये आर्टिकल 226 में होंगे, ये सवाल है. ओ भाई, ये तुम्हारी कोई लीगल एडवाइज़र है सुप्रीम कोर्ट के, ये तुम रेफरेंस के लिए मांग रहे हो? बात क्या, चले इसको भी देख लें. फिर उस पर तुर्रा ये है कि ऑर्डिनेंस कर दिया. फिर ये है कि बिल एक तरमीमी भेज दिया आर्टिकल 226 का, और उसमें फ्रॉड किया कौम के साथ और मुल्क के साथ और हम सारी अपोजिशन के साथ, कि उसमें न सिर्फ ये किया कि आर्टिकल 226 में तरमीम करके उसको जो है सीक्रेट बैलेट की बजाय कहा ओपन बैलेट हो, बल्कि साथ ही साथ डाल दिया आर्टिकल 63D में कि जी ये दोहरी शहरियत वाला जो है वो इलेक्शन भी लड़ सकता है. और इलेक्शन तो लड़ सकता है लेकिन उस वक्त दोहरी शहरियत छोड़ेगा जब वो इलेक्ट होकर हल्फ ले. इसका मतलब ये है कि उसको ये मजहब माशरों और मुल्कों में अगर इस तरह की नाकामी हो, हुकूमत को तो हुकूमत करेंगे. और आज के तवज्जुह से भी हम ये तकाजा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना ये फ़र्ज़ निभाए, कमा हक़ हो निभाए, क्योंकि ज़मीर की आवाज़ पर जो है लोग वो सारे यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देना चाहते हैं. उनका मरना जीना यही है. यहाँ तो ये बस्ता उठाकर इलेक्शन के बाद या हुकूमत जब जाएगी तो चले जाएंगे. तो ज़ाहिर है ये जो हमारा MNAs है, ये पार्लियामेंटेरियन है, वो अपने एक सियासी समाजी रिश्तों की कदरें करता है. और शेख हफीज़ के साथ ना समाजी ना सियासी कोई रिश्ते
किसी भी को तवक्को है मैंने को वो क्यों कर उसे वोट दें। यूसुफ रजा गिलानी हो गए या हमारा पीडीएम के जितने हैं दो तीन प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक ने जो है उनको प्रपोज किया है, दूसरे ने उन्हें सेकंड किया है, और मुख्तलिफ जो है पार्टियों से जो है, तो इसलिए उनके साथ तो उनके वाबस्तगी, उनकी ज़ाहिर ताल्लुकात, उनका मिलना जुलना, उनका उठना बैठना सब कुछ रहेगा, आज भी है कल भी रहेगा, और इसलिए वो ला महाला यूसुफ रजा गिलानी को देंगे, और इंशाल्लाह कल जिस तरह कहा गया। अली साहब ये बताइएगा कि आपने जिस वीडियो का जिक्र किया, आपने कहा वो मेरे दोस्त हैं, अगर दोस्त हैं तो आपकी वीडियो किससे बनाई, एक, और दूसरा आपने उनको ये एक और तरकीब की कि अगर आपको लगा हुआ निशान मिले तो उसको एक और निशान लगा के वोट ज़ाया कर दें। क्या कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे ये जायज़ अमल है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने ये कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, जब मैंने ये कहा कि मेरे वो मैं उनसे जब मैंने कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनका आपको नाम भी नहीं बताया और ना ही मैं उनका नाम बताना चाहूँगा। एक से ज़्यादा थे, उनमें से मुझे नहीं पता कि वीडियो कौन बना रहा था, लेकिन मुझे आज भी तवक्को है और पूरी उम्मीद है कि वो वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को ही देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि दूसरे निशान का, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पहला ही निशान जब उनको मिला वो ही गलत है, गलत काम है। जब वो वोट है उनके ज़मीर का, अब अगर मैं एक कैंडिडेट को वोट देने जा रहा हूँ तो मेरा हक बनता है कि मैं अपनी मर्ज़ी का निशान लगाऊँ। अगर मुझे कोई निशान लगा हुआ बैलेट दे तो उसके साथ अगर मैं उसको अपना वोट में एक्सरसाइज कर ही नहीं सकता अपनी पावर को, तो फिर मैं उससे बेहतर है कि अपना वोट ज़ाया कर दूं। तो मैं वो मेरे से ज़ाया करने का तरीका पूछा था कि मैं ज़ाया हो सकता है वोट, मैंने कहा हाँ वोट ज़ाया भी हो सकता है, इसका यही जवाब। अच्छा सर, ये बताइएगा सर, जो बातें हमेशा स्ट्रगल करती है सियासी जमातें, वोट के तकद्दुस के लिए हमेशा स्ट्रगल करती है, और आम इलेक्शन भी हो तो जहाँ मारधाड़ हो या पोलिंग ना चलने दी जाए या वोटर को वोट कास्ट करने से रोका जाए या टेम्परिंग की जाए, तो उसमें सियासी पार्टियाँ हौसला अफजाई करती हैं। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, आप ये समझते हैं कि आपने वोटर को टेम्पर्ड करने के लिए या ज़ाय करने के लिए उनको तजवीज़ दे के अच्छा किया है? नहीं, मैं आपका सवाल इनके सवाल से मिलता जुलता है। मैंने वही बात की कि अगर एक इंसान, एक वोटर को उसका वोट एक्सरसाइज करने की ताकत उससे छीन ली जा रही है, उसे छीनी जा रही है, तो वो क्या करेगा उसके बाद? उसके बाद अपना भी तो कोई तरीका है। अगर वो हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते, जो कि अक्सरियत पीटीआई की अक्सरियत जो मेंबरान हैं वो हफीज़ शेख साहब को वोट नहीं देना चाहते, अगर उनको वो बैलेट पेपर हफीज़ शेख के साथ मोहर वाला देंगे तो वो अगर नहीं देना चाहते तो उसके बाद वो क्या करें? मैं तो उनको सिर्फ यही समझा रहा था। अच्छा सर, दो बातें हैं। ये कि गिलानी साहब कहते थे कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस दफ़ा न्यूट्रल है। आपकी वीडियो लीक होने के बाद ट्विटर पे एक बैच शीट गई है कि एस्टैब्लिशमेंट कभी न्यूट्रल नहीं रहती। दूसरी बात यह है कि जब वज़ीर आज़म साहब ने 50 करोड़ रुपए अपने मेंबरान को दिए तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी जो थी इतनी कमज़ोर नज़र क्यों आई और उन्होंने इस एजेंडे को क्यों नहीं उठाया मीडिया पे, और इलेक्शन कमीशन में ये एजेंडा क्यों नहीं उठाया कि वज़ीर आज़म ने अपने मेंबरान को ख़रीदा है? देखिए जी, हमने ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उठाने का इरादा किया है। मैं तो रेजोल्यूशन भी पेश करूँगा पंजाब असम्बली में, और हम फ्लोर पे भी और फ्लोर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और हर जगह ये बात कर रहे हैं, हर फोरम पे ये आवाज़ उठा रहे हैं कि ये एक ब्लेटेंट करप्शन है, ये एक ब्लेटेंट रिश्वत है, जो कि इमरान खान साहब एज़ वज़ीर आज़म वो अपना जो कौम का पैसा है वो एक सीट के ऊपर ख़रीदो फ़रोख्त के लिए 50-50 करोड़ के फ़ंड दे के वो वोट ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये इसका इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी लेना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन में इंशाल्लाह ताला अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन में इसके खिलाफ अपील भी करेंगे और पिटीशन भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो काजी फाइज साहब और मकबूल बाकर साहब, जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने इसका नोटिस लेकर फुल बेंच बनवाया 5 जजेस का। 5 सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने सभी से चीफ सेक्रेटरीज के उनसे रिपोर्ट्स मांगी है, उनसे कमिटमेंट ली है कि कोई फंड रिलीज नहीं किया जाएगा। वो आपके सामने है, इसलिए वो इशू जो है सुप्रीम कोर्ट और इसे करप्ट प्रैक्टिस भी कराती है। अच्छा ये बताएं कि आप ये बताएं कि अभी शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट में कहा गया है कि वो एक तो आपके खिलाफ FIR करवाएं और दूसरा गिलानी साहब को नायब करें किया है, तो क्योंकि आप जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना इकबाल जुर्म कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 दिनों से बैठे हुए हैं और वो तमाम नाराज अरकान को भी बुला रहे हैं। इस पर जो है पीपल्स पार्टी क्यों खामोश है?
ये भी दौर पर बता दें। पीपल्स पार्टी खामोश नहीं है मेरे भाई। पीपल्स पार्टी हर जगह ये बात कर रही है कि नहीं, एक तो पहली बात ये है कि वज़ीर आज़म का तो ये हक बनता है कि वो पार्लियामेंट में बैठे, पार्लियामेंट में अपने मेंबरान को इज्जत दे, अपने मेंबरान को मिले जिनका वो नाम भी नहीं जानता। तो हमें तो खुशी हुई है और हम ये इनकरेज करेंगे इमरान खान को कि वो अपने फ़र्ज़ को पूरा करे और वो पार्लियामेंट में जाके बैठे, अपने मेंबरान को इज्जत दे, अपने मेंबरान के काम करे, ताकि इस मुल्क के जो अवाम हैं उनके मसाइल हल हों। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरे ऊपर FIR करने का, तो मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा विक्टिमाइज करने का इसको शौक़ है। अगर ये शौक़ मेरे ऊपर पूरा करना चाहते हैं तो मैं हाजिर बैठा हूँ, मेरे ऊपर ये शौक़ पूरा कर लें। लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे से जो जिस शख्स ने आपने वीडियो में देखा होगा वो मेरे से पूछ रहे हैं कि अगर हमें बैलेट के ऊपर मोहर लगी हुई मिले हम क्या करेंगे। यानी कि ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, यानी कि ये करने जा रहे हैं। वो उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते अपने मेंबरान के ऊपर और वो उनको निशान ज़दा बैलेट देंगे तो हम क्या करें। मैंने उनको बताया कि अगर ये आपका हक आपसे छीना जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। आपका भी ये गालिबन यही सवाल था, उसका यही जवाब है कि अगर मेरे से कोई मेरा हक छीने तो मैं उसका अपना हक बचाने के लिए कुछ अपना जो मेरे हाथ में चीज़ होगी वो मैं नहीं कर सकता। मैं अगर मेरे से कोई कहे, अगर मैं PTI का मेंबर हूँ और मुझे मेरी ज़मीर का वोट देने से कोई रोके और मुझे कहे कि तुमने हर हालत में हफीज़ शेख को वोट देना है और ये रही पर्ची, जाओ डाल के आओ, मैं जाऊँगा बैलेट पे। और मुझे पता है कि जब मैं बूथ में जाऊँगा अल्लाह और मेरे दरमियान में कोई बंदा नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो मुझे प्रेशराइज कर सकेगा। और मैं अपने ज़मीर का वोट दूंगा और मैं बेशक ज़ाया करना पड़े मैं ज़ाया करूंगा और मैं बैलेट के अंदर वो ज़ाया शुदा वोट डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ज़मीर ये कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को वोट नहीं दूंगा जो एक इकोनॉमिक हिटमैन है, जो एक पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया है, जो कि IMF का एक एजेंट है, वो इकोनॉमिक हिटमैन है। और वो यहाँ पर हमारे जो अवाम है उसकी जो हमारी माशी तबाही है उसका सेहरा हफीज शेख के सर है और वो उसको वोट किस लिए दिया जाए। मैं तो उसको अगर इस वीडियो के सामने आने से पहले आपने नाम लिए बगैर ये मंजर आम पे चीज़ लेके आए कि ये प्रैक्टिस होने जा रही है हुकूमत की जानिब से या ये उन्हें फीड किया जा रहा है। जी ये हमें ये तो सामने आ गया ना। ये तो हमें हुकूमती अराकीन ने बताया कि अगर हमारे से वो वोट हाथ में ले तो हम क्या करें, उसके लिए मैं जवाब दिया। आपने उनको इखलाकियात का दर्स क्यों नहीं दिया कि अगर वो इतना उनको तकलीफ है अपनी पार्टी से, किसी भी पार्टी से, तो वो वहाँ से रिजाइन करें पर आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ने। आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये मैं सवाल लूंगा ये वाला। मैंने उनको यही कहा, उन्होंने कई अराकीन ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम इस्तीफा देना चाहते हैं, हम ये जमात छोड़ना चाहते हैं, आप हमें मैंने उनको इखलाकियात का दर्स भी दिया, साथ ये भी कहा कि भाई आप ये वोट कास्ट करके यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करें, उसके बाद इंशाल्लाह